नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट ऐसी 7 साल की एक बच्ची की है जिसका नाम था नताशा। एक दिन नताशा ने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स को एक गोल्डन कलर के रैपर से वो रैप कर रही थी। जो पेपर आता है ना गोल्डन कलर का, उससे उस बॉक्स को रैप कर रही थी। और उसे रैप करते हुए अचानक उसके पिता एडी ने देख लिया और देखते ही एडी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि एडी वैसे भी बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था और पैसे थे नहीं, और ये किसी वजह से उन्होंने ये गिफ्ट पेपर रखा हुआ था और जो कि नताशा ने यूज कर लिया। तो एडी को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत चिल्लाए नताशा के ऊपर कि ये तुमने क्या कर दिया, क्यों ये मेरा गोल्डन कलर का पेपर तुमने ले लिया, क्या कर रहे हो इससे। नताशा ने अपने पिता एडी से कहा कि मैं इसे क्रिसमस ट्री के पास रखना चाहती थी, क्रिसमस नजदीक आ रहा है, उसी लिए मैं बना रही थी ये गिफ्ट। अब एडी ने कुछ खास कहा तो नहीं, लेकिन उसे थोड़ा सा बुरा जरूर लगा कि क्यों मैंने अपनी बेटी को डांट दिया। कुछ दिनों बाद क्रिसमस आई और नताशा ने उस बॉक्स को लिया और दौड़ते हुए अपने पापा के पास गई। पापा के हाथ में वो बॉक्स रखा और पापा से कहा, पापा मेरी क्रिसमस, ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूं। और जैसे ही ये गिफ्ट देखी तो फिर से एडी को बहुत बुरा लगा और नताशा से कहा कि मैंने उस दिन बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था बेटा, और तुम आज मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आई हो, क्या बात है। एडी ने तुरंत वो गिफ्ट रैपर जो है उसे खोला और बॉक्स ओपन किया। देखा तो क्या था, उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था। बॉक्स बिल्कुल खाली था और जैसे ही ये खाली बॉक्स देखा फिर से एडी को गुस्सा आ गया और फिर से उसने नताशा को डांट दिया और नताशा से कहा कि बेटा ये क्या है, ऐसे कोई खाली गिफ्ट, खाली बॉक्स किसी को गिफ्ट करता है? गिफ्ट यानी उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये तो खाली है, ये तो अपमान कर रही हो। नताशा ने रोते हुए अपने पापा से कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रोते रोते पापा से कहा, पापा ये बॉक्स खाली नहीं है, मैंने इस बॉक्स में ढेर सारे केसेस रखे हुए हैं, ये सारे के सारे केसेस पापा आपके लिए है। इतना सुनते ही एडी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आई और उसने तुरंत नताशा को गले से लगा लिया और नताशा से फिर से माफी मांगी और उसने कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन मेरी इतनी प्यारी सी बच्ची है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। कुछ दिनों बाद एक दुर्घटना हुई और नताशा उस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठी। एडी अकेला हो गया था, लेकिन एडी उस बॉक्स को हमेशा ही अपने तकिए के पास रखकर सोता था। जब कभी भी जीवन में उसे निराशा महसूस होती थी, फ्रस्ट्रेशन महसूस होता था, तो वो उस बॉक्स को खोलता और उसमें से एक किस निकालता और अपनी बेटी को याद करता। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हम हमेशा जीवन में हर बात को टैंजिबल तरीके से देखते हैं। कोई गिफ्ट की बात करे तो वो कोई टैंजिबल चीज हो तभी हम उसे गिफ्ट समझते हैं, लेकिन जीवन में सबसे बड़ी गिफ्ट प्यार होता है। किसी का सच्चा प्यार यही हमारे जीवन को जीने लायक बनाता है। द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ लाइफ आर इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। नमस्कार।